आसुरी शक्ति फिर से जाग उठी है। आप भी चेत जाएं। सदा ऐसा ही क्यों होता है? क्यों होता है हमारे साथ ये बार बार? क्यों क्यों क्यों? देवराज, इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है? ये तो प्रकृति का नियम है। कैसा नियम है ये प्रकृति का देवर्षि? बार बार हम पर असुरों के आक्रमण होते हैं, बार बार हमसे स्वर्ग छीन लिया जाता है, और जब संघर्ष करते करते हम दुर्दशा को जा पहुंचते हैं, तब त्रिदेव में से कोई देव हमारी सहायता के लिए आता है। हम पुनः विजयी होकर स्वर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसके पश्चात मारे गए असुरों का कोई अंश या उनका कोई वंशज पुनः सर उठाकर हमारे लिए कष्टों का कारण बन जाता है, हमें ललकारने लगता है। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? क्यों? कैसा है ये प्रकृति का नियम देवर्षि? उत्तेजना को नियंत्रण में रखें देवराज। उत्तेजना में सत्य आपकी वाणी से फिसल रहा है। आप तो विधि के विधान और प्रकृति के नियमों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर उतर आए। नारायण नारायण, आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति आपके साथ अन्याय कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनीति का व्यवहार हो रहा है। ये सब आपको लगता है। ऐसा ही है देवर्षि, ऐसा ही है। हमारे साथ न्याय व नीति का व्यवहार नहीं हो रहा है। अन्याय व अनीति का व्यवहार करने वाले को क्या न्याय और नीति की बातें करने का अधिकार है? अन्याय, अनीति, ये सब हमने किया देवर्षि। हाँ, यही तो कारण है जगत में अशांति का देवराज, कि सब कुछ करने वाले को ये स्मरण तक नहीं रहता कि ये सब उसी ने किया है। नारायण नारायण। क्या समय समय पर ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्या से भयभीत होकर आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया? उनकी तपस्या में बाधा डालने का आपने प्रयत्न नहीं किया? अरे आपका स्वर्ग और सिंहासन आपसे छीन लिया ना जाए, इसलिए आपने स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का सहारा लेकर छल नहीं किया। और ये सब करने वाला न्याय और नीति की बातें करे, प्रकृति के नियमों को ललकारे, तो क्या उसकी बातें सुनने वाले के बुद्धि द्वार तक पहुंच पाएगी? कदापि नहीं देवराज, कदापि नहीं। इस सत्य को आप स्वीकारें कि इस जगत में कोई किसी को अकारण कष्ट नहीं देता। देवऋषि, तो क्या यही क्रम सदा हमारे साथ चलता रहेगा? हम सदा इसी प्रकार इन असुरों से त्रस्त रहेंगे? वरुण देव, आपका प्रश्न जितना छोटा है, उसका उत्तर उतना छोटा नहीं है। फिर भी मैं आप सभी का परिचय जगत के एक महान सत्य से करवा देता हूं। जगत में यदि सत्वगुण अपनी सामर्थ्य रखता है, तो तमोगुण भी अपने अस्तित्व की घोषणा करने से चूकता नहीं। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है कि जगत में सात्विकता को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के नियमानुसार तामसिकता भी आवश्यक है। देवर्षि, आपकी ये गूढ़ बात हमारी समझ में नहीं आई। हाँ देवर्षि, कृपा कर सात्विकता और तामसिकता के रहस्य को स्पष्ट करें। नारायण नारायण, स्पष्ट क्या, मैं इसे सरल ही कर देता हूँ। हम जिन वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, उन्हें स्वच्छ रखने और धोने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि मिट्टी, मैल व वायु के कारण वस्त्र अस्वच्छ हो जाते हैं। किंतु वस्त्रों की ये स्वच्छता कितने समय तक रहती है? 1 या 2 दिन तक। गर्मी, रजकण और प्रदूषित वातावरण के कारण वस्त्र पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। तो उन्हें जल में धोकर पुनः स्वच्छ कर लिया जाता है। 1-2 दिन के पश्चात वे पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। और यही क्रम चलता रहता है। हाँ, स्वच्छता का कार्य यदि रोक लिया जाए, तो मैल और अस्वच्छता शरीर और वस्त्र पर अधिकार कर लेते हैं। रोग और पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए स्वच्छता का महाअभियान आरंभ करना पड़ता है। मैल और अस्वच्छता का विस्तार स्वाभाविक है, और उनसे मुक्त होने की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है। और इतना होने पर भी सत्य ये भी है, यदि मैल अधिक होगा तो वो जल को सोख लेगा, और यदि जल अधिक होगा तो वो मैल को मिटा देगा। तामसिकता मैल की भांति सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है,
और सात्विकता जल की मार से उसे सदा पीछे धकेलने का प्रयत्न करती है। अर्थात बुराई के रूप में असुर सदा सक्रिय रहते हैं और अच्छाई के रूप में देवगण। यदि असुरों से भी अधिक सक्रिय रहें तो विजय देवगण की होती है। यदि दुर्बल रहें तो विजय असुरों की हो जाती है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही निर्माण हो रही है। जगत में सात्विकता स्थिर रखने के लिए सात्विक वृत्ति वालों को बुद्धि का सहारा लेकर संघर्ष तो करना ही होगा देवराज। देवर्षि, आपने बुद्धि के सहारे का परामर्श दिया है, अर्थात हमें श्री गणेश को प्रसन्न करना होगा। अब आप सत्य के समीप पहुंच गए हैं परमदेव। इस बार शुक्राचार्य का लक्ष्य श्री गणेश है, अर्थात तामसिकता बुद्धि से टकराएगी और मुंह की खाएगी। श्री गणेश शुक्राचार्य और इन कुमारी असुरों की बुद्धि ठिकाने पर लाएंगे। हाँ, अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि श्री गणेश की आराधना वह उनको प्रसन्न रखने में ही हमारा कल्याण है। देवऋषि नारद का संकेत तो यही था। देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी लक्ष्मी। वैकुंठ लोक से श्री गणेश की आराधना करने के लिए यहाँ आने से पूर्व हमसे पूछ तो लिया होता देवी। श्री गणेश की आराधना करने की आज्ञा तो आप ही ने दी थी प्रभु, फिर पूछने की क्या आवश्यकता थी? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। नारायण नारायण। मैं इस समय आपको नहीं, श्री गणेश को यहाँ देखना चाहती थी प्रभु। देवी, पार्वती पुत्र श्री गणेश हमारे लिए भी पुत्र के समान ही है, और तुमने उन्हें पुत्र के रूप में पाने की आकांक्षा की है। तुम्हारी आकांक्षा की अनुगुंज उन तक पहुंच चुकी है देवी। वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। चलो। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। देवी, क्या तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास नहीं? ऐसा विचित्र प्रश्न न करें। मेरे स्वामी जगत के पालनहार हैं। उनसे बढ़कर मैं किस पर विश्वास कर सकती हूँ? प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। श्री गणेश, तुमने मेरी माता बनने की कामना को पूर्ण किया है, अतः तुम मेरे लिए गणेश से अधिक पूर्णानंद हो। मैं तुम्हें पूर्णानंद कहकर ही बुलाऊंगी। माता, यदि आपको मेरे नाम मात्र से ही आनंद मिलता है तो यह नाम आप अवश्य रख ले। सत्य तो यही है कि आपको माता के रूप में पाकर मैं भी पूर्णानंद का अनुभव कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी तपस्या, कृपा और आह्वान के परिणाम स्वरूप
मुझे ये शस्त्रों से सुसज्जित असुर सेना प्राप्त हुई है। महाबली असुरराज दमनासुर की जय। महाबली असुरराज दमनासुर की जय। ये सब दैत्य गुरु की कृपा से हुआ, इसलिए मेरी नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय बोलो। बोलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। अब बताएं दैत्य गुरु, कहाँ है हमारा परम शत्रु गणेश? कहाँ है मेरे पिता की हत्या करने वाला? और ये भी बताएं दैत्य गुरु कि उससे प्रतिशोध लेने के लिए हम कहाँ जाएं? गणेश लोक। गणेश लोक? कहाँ है ये गणेश लोक दैत्य गुरु? स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक से परे अंतरिक्ष के दूसरे सिरे पर आकाश गंगा के उस पार गणेश लोक है। हम अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हें वहां भेजेंगे। तुम गजमुखधारी गणेश को देखते ही उस पर मारक प्रहार करना। स्थूल देहधारी महोदर गणेश तत्परता से तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा और तुम प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाओगे। जाओ दमनासुर, आकाश मार्ग से शीघ्र ही गणेश लोक पहुंचो और अपने पिता के संहारक का संहार करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक बढ़े चलो गणेश लोक। असुरराज दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक बढ़े चलो गणेश लोक। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। बढ़े चलो गणेश लोक और आंधी की तरह टूट पड़ो, तहस तहस कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय गणेश। सबको तोड़ डालो इस दीवार को। अरे ओ मायावी गणेश, कहाँ छुपा बैठा है तू? मारो। दमनासुर, यदि तूने श्री गणेश से शत्रुता की और गणेश लोक में प्रवेश का प्रयास किया तो तू यही इसी समय नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आया हूँ। अरे ओ मेरे पितृहत्या, कहाँ तू बच के बैठ गया है तू? मारो। चिल्लाने से श्री गणेश क्रोध होते हैं और प्रसन्न होकर पुकारने से दर्शन देते हैं। हमें दर्शन नहीं करने, हमारा उद्देश्य है गणेश की मृत्यु। मुझे अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। बता, कहाँ है गणेश? श्री गणेश कहीं भी हो, उनकी शक्ति हमारे साथ है और उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जा, चला जा। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है तो शीघ्र यहाँ से लौट जा। वीरू लौट के जाते हैं और वीर आक्रमण करते हैं। आक्रमण! जय दैत्य गुरु।
जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे। प्रिय पूर्णानंद, तुम ये बताओ कि तुम वैकुंठ लोक में इसी रूप में रहोगे अथवा? ये तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर है पिताश्री। मैं तो माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। यद्यपि इस समय मुझे अपने मूल रूप में ही होना था। क्यों, क्या हुआ? कहाँ क्या हो रहा है वह तो आप भी जानते हैं पिताश्री। दुष्ट दमनासुर ने दैत्य गुरु से प्रेरित होकर गणेश लोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, किंतु बुद्धि सिद्धि ने अपने साहस और बुद्धि कौशल से उसे भागने पर विवश कर दिया और मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं ये रूप त्याग कर अपने मूल रूप में जाना चाहता ही नहीं। हाँ गणेश, मुझे भी तुम इस बाल रूप में भले और प्रिय लगते हो। तुम्हारा ये मनोहारी रूप देखकर देवी पार्वती भी तो धन्य हुई थी, मैं भी धन्य हुई गणेश। गणेश नहीं माता पूर्णानंद। जिस प्रकार आपको मेरा यह बाल रूप प्रिय है, उसी प्रकार मुझे आपका दिया हुआ नाम पूर्णानंद अत्यंत प्रिय है। यह नाम आपके सुमुख से निकलकर और भी आनंदकारी हो जाता है। तुम स्वयं आनंद रूप हो पूर्णानंद। प्रिय पूर्णानंद, तुमने वैकुंठ लोक में आकर आनंद की धारा प्रवाहित की है। दमनासुर को भूलकर तुमने हमारा आनंद बढ़ाया है। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, क्या हुआ दमनासुर? दमनासुर क्या हुआ? दैत्य गुरु, मेरा गिरना तो आपने देख ही लिया है, और क्या बताऊं कि वहां पर क्या हुआ। वहां क्या हुआ गणेश लोक में? गणेश लोक में गणेश था ही नहीं दैत्य गुरु। वहां तो 200 सुंदर स्त्रियां और उनके सेवक थे। उन्होंने हमारे असुरों की दुर्गति कर दी। यदि वहां स्वयं गणेश होता तो क्या होता दैत्य गुरु? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा की किसने? एक तो गणेश लोक से मुंह की खा के आरती की, और ऊपर से ये गुरु चित्कार कर रहा है। किंतु क्या करें, गुरु है, सहना तो पड़ेगा। इन्होंने तो हमें नया जीवन दान दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी ये दशा की किसने? उन 2 स्त्रियों ने दैत्य गुरु। 2 स्त्रियों ने? मैं आपकी आज्ञा मानकर अपने सैनिकों सहित वहां जा पहुंचा दैत्य गुरु, किंतु आपने तो मुझे उन 2 स्त्रियों के विषय में कुछ बताया ही नहीं था। मैं बार बार इस विषय में सोचकर चिंतित हूँ कि यदि गणेश लोक की स्त्रियां मेरी ये दुर्दशा कर सकती है, तो गणेश क्या कुछ नहीं करेगा। दैत्य गुरु, तब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दैत्य गुरु? गणेश अत्यंत चतुर है दमनासुर। वो अपने छल बल से इसी प्रकार तुम्हें भयभीत करता रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी उचित यही है कि तुम अन्याय व अनीति से कार्य करो। अब क्या करना होगा मुझे दैत्य गुरु? ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के भक्तों पर राक्षसी अत्याचारों का प्रयोग करना होगा। अपने असुर सैनिकों को साथ लेकर उनके भक्तों पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ू दैत्य गुरु, कैसे टूट पड़ू? मेरे साथ के सारे असुर सैनिक तो गणेश लोक के द्वार पर मार दिए गए। मैं अकेला जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग कर आया, और आप कहते हैं कि टूट पड़ू। असुर सैनिकों की चिंता मत करो दमनासुर, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। दैत्य शक्ति विजयिनी भव। स्वाहा। महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की। प्रणाम गुरुदेव। गौरी सुत शिवनंदन सुख करता दुख हरता श्री गणेश की परम श्री गणेश भक्त महाराज ऋषभसेन की। श्री गणेशाय नमः। गणेशपुर का राजा वृषभसेन गणेश का परम भक्त है।
तुम उस पर आक्रमण करके उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसे समाप्त करके उसके राज सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। गणेश अपने परम भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। उसी समय तो मैं समझ गया दैत्य गुरु। मैं गणेश के आते ही मुझे क्या करना है मैं भली भांति समझ गया। असुर सैनिकों, आकाश मार्ग से आगे बढ़ो। देख लेते हो गणेश भक्त को भी, गणेश 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 को भी। क्या हुआ पूर्णानंद? कहता है मुझे देख लेगा। कौन कहता है? माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धि मलिन होती जा रही है। उसका गणेश बैर बढ़ता ही जा रहा है। कहो तो, हुआ क्या? माता, शुक्राचार्य ने दमनासुर को उत्तेजित करके असुर सेना से पूर्ण रूप से सुसज्जित करके परम गणेश भक्त वृषभसेन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। अब तो कुछ करना ही होगा। अभी तुम बालक हो पूर्णानंद, और उन भयंकर शस्त्रों से सज्जित शक्तिशाली असुरों के सामने तुम क्या करोगे? असुर में शक्ति होती कहाँ है माता? केवल भयंकरता और विकरालता ही होती है। जिनमें शक्ति होती है वे कभी अत्याचार नहीं करते, और जो अत्याचार करते हैं उनमें शक्ति है, ऐसा जगत को भ्रम हो जाता है। अरे, तुम तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर भी अभी तुम बालक हो। आप भूल रही हो माता कि माता पार्वती ने मुझे इसी बाल रूप में प्रकट किया था, और इसी रूप में मैंने सर्वशक्तिमान भगवान शिव को अपना पराक्रम दिखाया था। बड़े बड़े शक्तिशाली शिवगणों और भूत पिशाचों को अपने एक ही दंड से दंडित करके पूरे कैलाश में हाहाकार मचा दिया था। और क्या मेरे बड़े भ्राता कार्तिकेय ने अपने बाल रूप में तारकासुर को यमलोक नहीं पहुंचा दिया था? वो सब सत्य है पूर्णानंद, किंतु माता, यदि आप आज्ञा दे तो अपने एक ही प्रहार में दमनासुर का दमन कर दूं, किंतु उससे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि सारे उत्पात का मूल कारण वे ही है। दुष्ट शक्ति का दमन करना तो परम कर्तव्य होना चाहिए पुत्र, और जो ऐसा नहीं करता वो दुष्टता को बढ़ावा देकर स्वयं भी दुष्टता करता है। अब तुम जो उचित समझो वही करो, किंतु अपना कार्य करके शीघ्र ही यहाँ लौट आना। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। अपने को देखने वाले दमनासुर को देख लेता हूँ। प्रणाम। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो श्री गणेश। सावधान वृषभसेन, सावधान। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। मैं सदा उनकी शरण में हूँ, वो मेरे रक्षक हैं। श्री गणेश। कहाँ है तेरा श्री गणेश? मेरे हृदय में है। तो बुला ले। अपने गणेश को पार्वती नंदन, हे श्री गणेश, प्रभु प्रभु प्रभु, आपके प्रकट होने से पहले आपकी कृपा ने प्रकट होकर मेरी रक्षा की प्रभु, किंतु भगवान इन अत्याचारियों ने मेरे सभी वीर सैनिकों को मार गिराया प्रभु, मार गिराया। चिंता से मुक्त हो जा राजा वृषभसेन। तुम जैसा निष्ठाचारी भक्त और सदाचारी राजाओं के सैनिकों की प्राण हानि हमारे होते हुए कदापि नहीं हो सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो।
अब इन असुर मूर्तियों का क्या करना चाहिए? उत्तम तो यही होगा कि जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचा दूं। हाँ भगवान, यही उत्तम होगा। जब शत्रु स्वयं ही निष्क्रिय हो जाए तो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। आप इन्हें इनके स्थान पर लौटा दें। वैसे इनका मूल स्थान तो वन में है, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें यहाँ भेजा था, इसलिए इन्हें पुनः वहाँ भेजना उचित होगा। यदि अपने प्राण चाहते हो तो शीघ्र शुक्राचार्य आश्रम लौट जाओ। धन्य हो प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। जय श्री गणेश की। दैत्य गुरु! हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप जगत पिता भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए मैं पूर्णानंद आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। इतने पर भी एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि सोई हुई असुर शक्ति को बार बार जगाकर निर्दोष प्राणियों पर कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा मैं आपकी सारी दिव्य और मंत्र शक्तियां आपसे छीन लूंगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। देवी पार्वती, बालक गणेश पूर्णानंद उस भयानक असुर से युद्ध करने गए हैं। मुझे चिंता है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लक्ष्मी, वह चिंता छोड़ो और ये बताओ, तुमने मेरे पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और मुझे सूचना तक नहीं दी। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी ने तपस्या करके पूर्णानंद प्राप्त किया है। तुमने देवी लक्ष्मी पर कोई उपकार नहीं किया और न ही इन्होंने तुम पर कोई उपकार किया है। गणेश की माता और पिताश्री को प्रणाम। पूर्णानंद की माता श्री लक्ष्मी को प्रणाम। माता पार्वती, आपके समान माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देवी मेरी मातृपद पर सुशोभित है। इनकी मातृकामना पूर्ण करना मुझ पूर्णानंद का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य तो हमारी समझ में आ गया पूर्णानंद जी, किंतु हमारी बात भी समझ लो, कहीं सदा सदा के लिए लक्ष्मी के पास ना रह जाना। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देव ऋषि। पूर्णानंद का कहीं भी रहना उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो जहां चाहें वहां रह सकते हैं। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नारायण नारायण। श्री पूर्णानंद गणपति यदि सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी के पास रह गए तो फिर आपकी दोनों बहुएं बुद्धि और सिद्धि का क्या होगा? माता, हमारे स्वामी लंबे समय से गणेश लोक से अदृश्य हैं। हाँ माता, हम दोनों अत्यधिक चिंतित हैं। कहो देवियों, मैं इसी रूप में रहूं या तुम्हारे पति वाले रूप में? स्वामी आप? चलो अब माता पिता की आज्ञा ले लें।